दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान ने प्रदीप कुरुलकर, जो कि एक डीआरडीओ का वरिष्ठ साइंटिस्ट था, उसको बहुत सक्सेसफुली हनी ट्रैप करके उससे बहुत महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू हमारे जो मिसाइल प्रोग्राम्स हैं और डिफेंस इंस्टॉलेशंस हैं वो निकलवाई। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको आईएसआई के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूंगा जो आपने शायद पब्लिक डोमेन में कभी ना सुनी होगी और ना वो अवेलेबल भी है। दोस्तों आईएसआई ऑफ पाकिस्तान, ये हम जानते हैं कि जब से ये संगठन बनी है 1948 से, तब से ये भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों इस संगठन ने पिछले कई सालों से और कई दशकों से हम कहेंगे कि भारत में अलग अलग जगहों पर, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो भारत के दूसरे विभिन्न इलाके हों, हर जगह पर जाके उसने डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश करी। लेकिन आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आज की डेट में पिछले 10 से 12 सालों से आईएसआई के 3 स्पेसिफिक विभाग हैं जो भारत को डिस्टेबलाइज करने में डटे हुए हैं और लगे हुए हैं। दोस्तों इसमें से सबसे पहला विभाग है जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स। दोस्तों जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स एक ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के थ्रू लीड किया जाता है और जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स एक आईएसआई के अंदर ऐसा विभाग है जो हाई प्रोफाइल टारगेट्स को भारत में, जिसमें कि हमारे मध्य वर्ग के और वरिष्ठ लेवल के अधिकारी हो गए, साइंटिस्ट हो गए, या एक तरीके से आर्म्ड फोर्सेस के अधिकारी और अफसर हो गए, इन लोगों को वो आइडेंटिफाई करता है और इनकी वो हनी ट्रैपिंग करके इनसे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन निकलवाता है। या कई बार वो ये भी सक्सेसफुल हुआ है कि इन अधिकारियों को उन्होंने अपने पेरोल पे रख कर भारत के अंदर रहते हुए इन्फॉर्मेशन निकलवाई है रेगुलर बेसिस पे पैसा देके। दोस्तों इसके बाद एक दूसरा आईएसआई का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है जिसका नाम है JIN, जो है जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ। दोस्तों जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ आईएसआई का एक ऐसा विभाग है जो आज की डेट में कश्मीर के अंदर सारे ऑपरेशंस को मैनेज करता है। यहाँ पर 2 ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी डिप्यूटेड हैं, एक जो पूरे कश्मीर के ऑपरेशंस को ओवरसी करता है और दूसरा ब्रिगेडियर जो पाकिस्तान में बने तंजीम जो लश्कर-ए-तैयबा से लेकर जैश-ए-मोहम्मद तक हों उनके साथ एंगेज करके उनको कश्मीर में डिस्टेबलाइजेशन करने के लिए भेजता है। तो ये 2 ब्रिगेडियर जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ में एकजुट होकर काम करते हैं। दोस्तों तीसरा बड़ा दिलचस्प सा एक विभाग आईएसआई ने बनाया है जिसका नाम है JIB, जिसको हम कहते हैं जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो। दोस्तों जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो एक सरप्राइजिंगली ऐसा विभाग है आईएसआई का जो आज की डेट में पिछले 20-25 सालों से बड़ा एक्टिव है और कहीं ना कहीं ये विभाग भारत की विभिन्न प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ नेक्सस बना के उनको सपोर्ट करके ये इंटेलिजेंस हमारे इनसाइड द सिस्टम होके लेता है। एक सेपरेट वीडियो में मैं कभी आपके साथ जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में चर्चा करके ये बताऊंगा कि ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो आज की डेट में आईएसआई के पेरोल्स पे भारत में चलती हुई हैं और कई तो ऐसी हैं जो पावर में भी कई बार आई हैं। दोस्तों अब ये जो प्रदीप कुरुलकर का जो इंसिडेंट था, सबसे पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है कि इसको करवाने वाला था जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स। तो दोस्तों ये चीज़ आपको मीडिया में भी नहीं मिलेगी क्योंकि मीडिया में इस तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं डिस्क्लोज़ की जाती। दोस्तों जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स ने ये ऑपरेशन को बहुत सक्सेसफुली पहली बात तो किया। दोस्तों एक चीज़ आपको और याद रखनी है कि जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स ने एक यूनिट बनाया हुआ है और उस यूनिट का नाम है यूनिट 412। और ये यूनिट 412 हैदराबाद में सिंध प्रोविंस में पाकिस्तान के आज की डेट में बेस्ड है। और दोस्तों ये यूनिट 412 जो है इसके लीडरशिप में एक कैप्टन रैंक का अधिकारी है। ये कैप्टन रैंक का जो अधिकारी है ये अपने जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स के ब्रिगेडियर को रिपोर्ट करता है। दोस्तों ये जो कैप्टन रैंक का आईएसआई का अधिकारी जो यूनिट 412 का हेड है, ये आज की डेट में स्पेसिफिकली बनाया है हनी ट्रैपिंग ऑपरेशंस के लिए। तो दोस्तों ये चीज़ मत भूलिएगा कि कोई भी भारत में अगर हनी ट्रैप ऑपरेशन हो रहा है आईएसआई की तरफ से तो 2 पॉइंट्स आज आपको जो पता चल गए होंगे और आपको फ्यूचर में भी याद रखने हैं वो ये हैं कि ये जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स करता है और दूसरा यूनिट 412 करता है। अब दोस्तों मैं आपको यूनिट 412 की जो ऑपरेशनल मोडस ऑपरेंडी है, रादर मैं कहूँ तो मैं आपको वो बताता हूँ। तो जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स ने काफ़ी सारा पैसा जो है वो यूनिट 412 को दिया है। अब यूनिट 412 में लोग क्या करते हैं आईएसआई के कि वो जाकर सुंदर सुंदर लड़कियों को लाहौर में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, इधर उधर के इलाकों से इकट्ठा करके लाते हैं। अब इन लड़कियों को इंडियन कपड़े पहनाने की ट्रेनिंग, इंडियन मेकअप तरीके की करने की ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद इनको शुद्ध हिंदी बोलना सिखाया जाता है। और दोस्तों आईएसआई इनको इस तरीके की हिंदी बोलना सिखाती है कि आप अगर कभी इनसे बात भी करें तो आपको ये लगेगा कि ये इतनी शुद्ध हिंदी जो कोई बोल रहा है ये कतई ही कभी दूसरे देश का तो हो ही नहीं सकता।
उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि जब इनकी ये इनिशियल लेवल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और कंप्लीट हो जाती है, इसके बाद यूनिट 412 के जो अधिकारी हैं वो इन महिलाओं को उनको एक कमरों में भेज देते हैं। अब दोस्तों ये जो कमरे हैं ये पाकिस्तान के विभिन्न प्रकार के शहरों में डिफरेंट तरीकों से बने हुए हैं। दोस्तों इन कमरों के अंदर का सेटअप आईएसआई बहुत केयरफुली जो है बनाती है। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं दोस्तों कि आईएसआई ऑफ पाकिस्तान का ये यूनिट 412 जो है, जब इन महिलाओं को उन कमरों में भेजता है तो ये उन कमरों का डिज़ाइन बड़ा केयरफुली आर्किटेक्ट्स को बुला के बनवाते हैं। इसमें ये लोग पीछे जो है, जैसे अभी यहाँ पर मेरे ये किताबें आपको दिख रही हैं, वहाँ पर ये हिंदू गॉड्स और गॉडेसेस की फ़ोटोएं लगाते हैं। साथ ही में एक छोटा सा, जैसे कई घरों में हमारे यहाँ पर भारत में प्रथा है कि भाई हम एक छोटा मंदिर घर में रखते हैं, तो वो पीछे एक छोटा मंदिर भी दिखता है। अब ये सारा सेटअप दोस्तों बड़ा केयरफुली डिज़ाइन किया जाता है। ये डिज़ाइन इस रीज़न से किया जाता है क्योंकि कल को जब ये फीमेल्स जो हैं, ये जो लेडीज़ जिनको ट्रेन किया गया है यूनिट 412 की तरफ से, जब ये इंडिया के अधिकारियों के साथ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करती हैं, तब ये पूरा सेटअप काम आता है। अब जब इन्होंने इन महिलाओं को उन कमरों में बिठा दिया और उन कमरों का पूरा डिज़ाइन वैसा बना दिया कि देखने में वो लगे कि भारत के ही किसी कोने में किसी शहर के किसी बंदे का घर है। अब ये वुमेन क्या करती हैं दोस्तों कि यूनिट 412 के तहत ये लोग अलग अलग आईपी एड्रेसेस से और अलग अलग प्रॉक्सी सर्वर्स जो चाइना ने पाकिस्तान को दिए हैं, ये उन प्रॉक्सी सर्वर से फेक आईडीज़ बनाती हैं सोशल मीडिया पे, चाहे वो फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो या कहीं पर भी हो। अब ये जो फेक आईडीज़ होते हैं, इसके बाद आईएसआई इनको एक लिस्ट देती है और ये लिस्ट आती है जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स की तरफ से, जो कि ये हाई सेंसिटिव टारगेट्स को लोकेट करके अपने पास रखते हैं ऑलरेडी। दोस्तों ये लिस्ट जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स की जब यूनिट 412 को दी जाती है, तो यूनिट 412 की ये जो महिलाएं हैं, इनको फिर बोला जाता है कि इन अधिकारियों को इंडिया में, जो कि चाहे डिफेंस में हो या ब्यूरोक्रेसी सिविल सर्विसेज में हो या स्टेट के सर्विसेज में हो या आर्मी का कोई जवान हो या डीआरडीओ का कोई साइंटिस्ट हो, इन लोगों को आप रीच आउट कीजिए। जब ये दोस्तों रीच आउट करती हैं तो इनका मेथडोलॉजी बड़ा अलग होता है। डीआरडीओ के साइंटिस्ट के केस में क्या हुआ कि इन्होंने एक एकेडमिक डिस्कशन के लिए साइंटिस्ट को अप्रोच किया। अच्छा, सबसे बड़ी ब्यूटी देखिए दोस्तों कि जब ये लड़कियां अपना फेक आइडेंटिटी प्रोफाइल्स बनाती हैं, ये जानबूझकर भारतीय नाम रखेंगी, ये नाम रखेंगी हरलीन, अवनी, इस तरीके के नाम रखते हैं ये लोग। दोस्तों अभी हाल ही के ये इंसिडेंट में जो प्रदीप कुरुलकर का हुआ, यहाँ पर जो लेडी थी जो कि इन्फॉर्मेशन सीख कर रही थी प्रदीप कुरुलकर से, उसका नाम था पूजा शर्मा। और दोस्तों ये पूजा शर्मा का नाम खैर मीडिया में बिल्कुल भी नहीं डिस्क्लोज किया गया, पर मैं आपको ये फैक्ट बता रहा हूँ कि पूजा शर्मा नाम का एक फेक प्रोफाइल बनाकर यूनिट 412 ने इस लेडी को पहले बोला कि आप प्रदीप कुरुलकर से कांटेक्ट कीजिए। दोस्तों सोशल मीडिया पे जब ये कांटेक्ट चालू हुआ प्रदीप कुरुलकर से, तो उस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि इस पूजा शर्मा ने, जो कि एक आईएसआई की अधिकारी थी, वहाँ पर पोस्टेड थी, इसने ये प्रिटेंड करके प्रदीप कुरुलकर को बोला कि हम पंजाब में बेस्ड हैं और हमें आपसे सहायता चाहिए, जो इंजन्स हैं और जो एक तरीके से मिसाइल के कंपोनेंट्स हैं उनको समझने की, क्योंकि उसने ये पोर्ट्रे करके प्रदीप कुरुलकर को बोला कि मैं एक रिसर्चर हूं और मैं अपनी पीएचडी की स्टडीज़ कर रही हूं। और दोस्तों जैसे जैसे प्रदीप कुरुलकर इसके साथ कांटेक्ट में आता गया, इसकी बातें बढ़ती गईं और जैसे जैसे ये बातें बढ़ती गईं, एक पॉइंट पर आके आईएसआई वाले जब ये समझ जाते हैं कि हम लोगों ने बहुत सक्सेसफुली उस आदमी को अपने वश में और अपने कंट्रोल में कर लिया है, तब ये इन फीमेल्स को बोल के, इन लेडीज़ को बोल के इनके साथ एक वल्गर सेक्सुअल चैट्स चालू करते हैं। दोस्तों पहले ये चैटिंग चालू होती है और जैसे जैसे ये चैट्स बनती रहती हैं व्हाट्सएप पे और बाकी सोशल मीडिया पे, इन चैट्स का पूरा स्क्रीनशॉट्स ले लेके रिकॉर्ड रखा जाता है एक डेटाबेस में आईएसआई की तरफ से लाहौर के अंदर। और जैसे ही ये पूरा डिटेल्ड डेटाबेस बन जाता है और सेक्स चैट्स वगैरह जो होती हैं, अश्लील बातें जो होती हैं, जब उनमें आप एक कंफर्ट लेवल पे आ जाते हैं, तो सेकंड स्टेप और आखिरी स्टेप अनफोल्ड होता है और वो होता है वीडियो कॉलिंग का। दोस्तों वीडियो कॉलिंग जब की जाती है तो अब आप समझेंगे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि किस तरीके से वो सेटअप बनाया जाता है पूरा, पीछे हिंदू भगवान गॉड गॉडेसेस की फ़ोटो लगाकर, छोटा सा मंदिर लगाकर, घर में एक तरीके से ऐसा दिखाना कि एक भारतीय नागरिक का ही ये घर है। और उसके बाद ये लोग जब वीडियो कॉलिंग करते हैं
तो किसी भी तरीके से जो आदमी दूसरे साइड पे फ़ोन पे है, वो चाहे भारत का कोई वरिष्ठ अधिकारी हो, डिफेंस में या सिविल सर्विस में या साइंटिस्ट हो, उसको ये फील ही नहीं आती कि वो किसी पाकिस्तानी के ट्रैप में फंस चुका है। और दोस्तों, जब ये वीडियो कॉल्स होती हैं तो फिर वीडियो कॉल में भी वही अश्लील टाइप की बातें होती हैं। उस टाइम पे भी स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं, वीडियो कॉल्स को रिकॉर्ड किया जाता है बाकायदा उन फ़ोनों से। और फिर जब एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जब इनके पास सब्सटेंशियल मटीरियल हो जाता है, तो उस समय आईएसआई वाले इन फीमेल्स को बोल के, इन लेडीज़ को बोल के उस अधिकारी का ब्लैकमेलिंग चालू करते हैं। और दोस्तों, आज की डेट में प्रदीप कुरुलकर के इंसिडेंट्स में भी यही हुआ कि इस केस में भी, इस इंसिडेंट में भी उन्होंने, आईएसआई वालों ने इस पूरे बंदे के डेटाबेस बनाने के बाद, उस सारे डेटाबेस को रिकॉर्ड करने के बाद प्रदीप कुरुलकर को ब्लैकमेल करना चालू कर दिया। और दोस्तों, जब ये ब्लैकमेलिंग पे आ जाते हैं तो उस समय फिर ये लोग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, कोई हैरानजनक बात नहीं है। ये टाइप के इंसिडेंट्स अगर आईएसआई हमारे यहाँ कर रहा है तो भूलिए मत, हम उनके यहाँ पर इससे डबल मैग्नीट्यूड का काम कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने वाली ये है कि भाई, आज की डेट में ये जो एक नया टाइप का साइबर वॉर अनलीश करा है आईएसआई ने, ये टाइप का जो साइबर वॉर है जिसमें हनी ट्रैपिंग सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाना बड़ा मुश्किल है दोस्तों। आज की डेट में आर्मी की तरफ से, मिलिट्री की तरफ से कई बार डायरेक्टिव्स आए हैं कि वो अपने अधिकारियों को सोशल मीडिया पे जाने में पाबंदी लगाते हैं। पर दोस्तों, हमारी ब्यूरोक्रेसी इतनी बड़ी है, हमारे यहाँ पर साइंटिस्ट्स जो हैं हायर ग्रेड से लेकर लोअर ग्रेड तक हैं, फिर आर्मी में भी अधिकारी से लेकर जवान लेवल तक हैं, आप किन किन लोगों पर पाबंदी लगा पाएंगे? तो ये पाबंदी लगाना मुश्किल है दोस्तों। यहाँ पर जो सारा गेम होता है वो होता है मोरालिटी का, कि एक इंडिविजुअल की मोरालिटी किस तरीके से पिघलती जाती है। वो आज की डेट में आईएसआई एक साइकोलॉजिकल वॉर और एक साइबर लेवल पे साइकोलॉजिकल वॉर कर रही है। तो दोस्तों, आने वाले समय में अगर आप आज के बाद कभी भी न्यूज़ में ये सुनते हैं कि आईएसआई और पाकिस्तान की तरफ से कोई हनी ट्रैप का ऑपरेशन भारत में हुआ, तो दो चीज़ें याद जरूर रखिएगा कि पहला, ये जॉइंट इंटेलिजेंस एक्स आईएसआई का जो विभाग है वो करवा रहा है, और उसके अंदर स्थित यूनिट 412 जो है वो इन ऑपरेशंस को पूरा ऑर्केस्ट्रेट कर रहा है। और दूसरा कि ये आईएसआई का एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का गेम है जो कि साइबर स्पेस पे अनफोल्ड हो रहा है। तो दोस्तों, आई होप इस छोटे से वीडियो से आपको इस पूरे मसले के बारे में एक अच्छी क्लैरिटी अब मिल गई होगी, और आने वाले समय में अब आप इन इश्यूज़ को थोड़े अच्छे नज़रिए से देख पाएंगे। धन्यवाद।